हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग फिर से उसी ट्रेंड पर बढ़ेंगे आगे की ओर। एक करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर एक एमसीक्यू जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में दिया हुआ था, और फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज का कुछ हिसाब जो है सॉल्व करेंगे। और लास्टली आपके लिए एक फिर से क्वेश्चन एक मैं दूंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और एक रहेगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इस बार आपने इसका क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ था सही दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 3-4 बार तो जरूर पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ बीएससी भी नहीं, ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि दोनों में साइन थीटा है न्यूमरेटर में, और नीचे में आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में टर्म में आपको कॉस थीटा है। तो दोनों से साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे ऊपर में, तो बच जाएगा सिर्फ 1, और यहाँ बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग कॉस कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ बच जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख लेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है, तो 10। ठीक है, तो हमको जो लाना है हम लोग को वो 10 ही लाना है, लेकिन अभी हम लोग का इतना पार्ट बाकी है। इसका मतलब है जो लाना है वो आ गया है, और ये क्या होगा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पिछले हिसाब में मैंने बताया था कि ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, 17 या 18 नंबर हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इस हिसाब में हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह पर फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको एज इट इज रहने देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में कर लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देंगे, और 1 की जगह पर हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पर साइन जो है निगेटिव है, -1 है, इसलिए क्या होगा कि इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इसका साइन भी हो जाएगा चेंज। चूंकि दोनों का साइन था प्लस, तो दोनों का साइन हो जाएगा अब माइनस, इस निगेटिव साइन के कारण। तो ऊपर में तो tan थीटा है ही, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और हम लोग को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा, और साइन 2 साइन में जब घटेगा तो बच जाएगा 1 साइन, और वो भी निगेटिव के साथ। ठीक है, फिर डिवाइड बाय नीचे में उसी तरह से होगा 2 कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर घटेगा तो 1 कॉस स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ जो है वो हम लोग लिख लेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा सिर्फ tan थीटा बराबर RHS। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम VVI आप लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन और जो दिए थे, इसी के जैसा क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, और वहाँ से आप लोगों ने सीख लिया और इसका आंसर एकदम सही दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो साइन 0, साइन 10, साइन 20 और 80 और 90 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, और 0 हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले वो 0 से आगे बढ़ने वाला तो है नहीं, तो 0 इंटू समथिंग 0 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू एनी नंबर, ठीक है, फाइनाइट नंबर होगा तो उसका आंसर 0 ही होता है, तो 0 इंटू समथिंग, तो आंसर हो जाएगा इसका फिर से 0। ठीक है, इसी तरह से इसके पिछला वाला जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें सिर्फ यहाँ सब जगह कॉस था, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 में सब गुना हो गया था और पूरा का मान हो गया था 0, तो उसका आंसर भी आया था 0।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर और फिर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 का ए। एक्सरसाइज 2A हम लोग का चल रहा है और इसका ऑलरेडी हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHS लेकर चलेंगे ऑब्वियसली और RHS को लाने का कोशिश करेंगे। चूँकि यहाँ पर दिख रहा होगा LHS थोड़ा भारी भरकम है तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे LHS जो दिया रहेगा, एग्जाम में भी आप लोग यही कीजिएगा। पहला काम जो LHS या RHS जिसको भी आप लोग लेके चल रहे हैं उसको लिख लेना है। तो LHS बराबर cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हैं SC वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कंटेस्ट कर लेना है अगर आप अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया है, क्योंकि इसका काम आपको बार बार आने वाला है और इससे एग्जाम में ऐसा हो ना सके कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 से क्वेश्चन आपको ना दे। ठीक है, उसका काम आपको जरूर पड़ने वाला है। तो फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर थीटा या ए जो भी आपको लिखना है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर का मान निकालें तो 1 माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा और cos स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो cos स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस cos थीटा और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन की जगह पर और इसको रहने देंगे 1 माइनस साइन थीटा। और ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि हम लोग अलग अलग तरीके से बनाएं और सारा का आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में सवाल बनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर जो हम लोग का आएगा यही आएगा। और लेकिन आप लोग अलग अलग तरह से लेंगे, तरीके लेंगे, तो हो सकता है कि कोई तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग वही तरीका लेकर चलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आसान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, cos स्क्वायर जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर जहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर और इन दोनों को एज इट इज रहने दिए। ठीक, तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1। ठीक है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 लिखे या 1 का स्क्वायर दोनों का मान एक ही होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो ये हो जाएगा एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसको तो एज इट इज फिर से रख लेना है हम लोग को 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर फिर से 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। अब जो भी पार्ट कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, तो बच गया हम लोग का क्या, न्यूमरेटर में बच गया 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस cos थीटा और यही हम लोग को लाना था। ठीक है, बराबर RHS। अब बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन और ये देखने में जितना लग रहा है भारी और उतना ही ये है हल्का। ठीक है, मात्र 200 ग्राम का ये क्वेश्चन है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, साइन cos स्क्वायर के नीचे और साइन स्क्वायर के नीचे भी साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, LHS लेकर हम लोग चल रहे हैं और RHS लाएंगे तो बराबर हम लोग को मिलेगा, यहाँ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है cos इंटू कॉस, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, ऊपर में बच जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस बाय साइन आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस बाय साइन का मान होता है कॉट, ठीक है, और साइन बाय कॉस का मान क्या होता है, तो साइन बाय कॉस का मान होता है 10, और यही हम लोग को लाना था बराबर RHS। इसमें आप लोग RHS लेकर चलते तो उससे भी LHS बहुत ही आसानी से ही आया था। दोनों में लगभग यही तरीका अपना अप्लाई होगा। ये लेकर चलेंगे तो इससे भी लगभग इतना ही टाइम में आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो LHS RHS दोनों में से कोई लेकर आप लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। और 23 नंबर भी कुछ उसी तरह से। तो इसमें हम लोग LHS लेकर चलते हैं। तो LHS बराबर पहले तो यही लिख लेते हैं, LHS बराबर, ठीक है, इतना। और अगला स्टेप क्या होगा इसका, तो जिस तरह से हम लोग अभी 22 का 1 नंबर में 22 का 2 नंबर में 21 का 2 नंबर में अलग अलग सेपरेट कर लिए थे, उसी तरह से यहाँ काम हम लोग को यहाँ पर करना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा के नीचे में ये पूरा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा भी कैंसिल। तो बच जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा आप लोग को पता होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा क्या देगा, बीटा क्या देगा, सेक स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर अल्फा। अब लाना आया है सेक में और लाना है हम लोग को 10 में। तो फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो सेक और 10 में क्या रिलेशन होता है, ST वाला, मतलब कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर का मान लिखें तो 10 उधर चला जाएगा, तो इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो उधर मिल जाएगा हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो भी बोल लें। तो सेक स्क्वायर बीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। उसी तरह से सेक स्क्वायर अल्फा का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब हम लोग ब्रैकेट से निकाल लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर साइन चूंकि निगेटिव है तो इन दोनों का साइन क्या कर देगा, वो माइनस कर लेगा। तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो हम लोग को प्रूव करना था टेन स्क्वायर माइनस बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा। तो बराबर LHS लिख देंगे। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें कि एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर वाला और एक क्वेश्चन रहेगा आपका MCQ, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कोई भी लेकर चल सकते हैं, या तो RHS या LHS, ठीक है। तो पहले हम लोग LHS जनरली लेकर चलते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग RHS भी लेते हैं। तो LHS अगर हम लोग ले टेन स्क्वायर P माइनस टेन स्क्वायर Q को, तो 10 का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, P है तो P लिख लेंगे, और कॉस स्क्वायर P, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर Q बाय कॉस स्क्वायर Q। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर P इंटू कॉस स्क्वायर Q, जो कि हम लोग को लाना है। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो हम लोग को आ जाएगा, और बस हम लोग को प्रूव करना रह जाएगा न्यूमरेटर पार्ट। तो जब एलसीएम लेंगे तो आ गया कॉस स्क्वायर P इंटू कॉस स्क्वायर Q। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर। तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर P इंटू कॉस स्क्वायर Q माइनस साइन स्क्वायर Q इंटू कॉस स्क्वायर P, ठीक है। इतना आ गया। अब चूंकि हम लोग को जो लाना है, तो न्यूमरेटर पार्ट आपको दिख रहा होगा सिर्फ साइन है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको कॉस भी दिख रहा होगा। इसका मतलब इससे हम लोग को कॉस को हटाना होगा और उसको साइन के टर्म में लिखना होगा।
और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वहाँ पर है कॉस स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर पी, और यहाँ पर भी हम लोग का कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू आ चुका है। इसका मतलब डिनोमिनेटर से हम लोग को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को अंश को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो इसमें हम लोग साइन स्क्वायर पी इसको एज इट इज रहने देंगे, चूँकि हम लोग को साइन स्क्वायर पी लाना भी है, और ये कॉस का टर्म कोई है ही नहीं ऊपर में, तो कॉस को हटाना पड़ेगा बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर क्यू को अगर हम लोग साइन हटाएंगे लाएंगे साइन टर्म में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर का मान वहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ये फॉर्मूला का यूज़, तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर पी, ठीक है। और फुल्ली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी लिखा हुआ है, ठीक है। और डिनोमिनेटर पार्ट तो खैर हम लोग का आ चुका है, इसको बस उतारते जाना है कॉस स्क्वायर क्यू। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर पी 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू। फिर उसी तरह से साइन क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर क्यू को इन दोनों से, तो हम लोग को मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर क्यू, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोग को माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर शायद आपको ना दिखे तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी, ठीक है। और साइन रहेगा इसका प्लस में, और डिनोमिनेटर में इसका फिर से कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो आपको फिर से दिख रहा होगा कुछ टर्म कट गया, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर क्यू माइनस में है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर क्यू क्या है तो प्लस में है। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम लोग को बच जाएगा ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, जो कि हम लोग को लाना था बराबर RHS, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी सवाल एग्जाम में अभी तक आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो पहला द्वितीय शाब्दिक में अगर आता भी है तो कोई ज़्यादा उसमें तो लेते नहीं हैं हम लोग, और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको फाइनल एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो अब हम लोग आते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों को करना है, और साथ में एक MCQ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ आज का MCQ जो है बहुत ही नया ढंग का है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है तो हो सकता है कि आपको इस बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिखे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो हम लोग को निकालना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x का मान क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा 1 माइनस 1 और 0 2, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, या 5 नंबर का भी बोल सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में शायद आप लोग को दिया था, और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि ये क्वेश्चन 2 से 4 बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करता है और इसको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा का रूट बराबर प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। या इसी को एक और स्टेप दे सकता है लिखकर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपको जो है क्वेश्चन बनाना है, और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन आप लोग को जरूर से लिखना है। चाहे हिट एंड ट्रायल भी आप लोग कर सकते हैं कि अंदाजे 150, जो भी आपको आए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ढेर सारे सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।